बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक बड़ी ख़तरनाक रेसिपी बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे सब्ज़ी गोश्त की रेसिपी। सब्ज़ी गोश्त की रेसिपी इस तरीके से बनाएंगे कि खाने वाला जनाब प्लेटें तक चाट जाएगा और इसको बनाने में आपके सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। बनाना बहुत आसान है। इस तरीके से एक बार बनाइएगा। जब भी आप घर में सब्ज़ी गोश्त बनाएंगी ना तो इसी तरीके से बनाएंगी। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप घर में गोश्त सब्ज़ी की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो गोश्त अंदर से फीका क्यों रह जाता है, ड्राई क्यों बनता है, गोश्त की बोटियां क्यों टूट जाती हैं। मुकम्मल राज की बातें आज मैं आपसे इस तरीके से डिस्कस करूंगा कि आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो चलें जनाब, फिर देर किस बात की, चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। चलें जी, शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कीमती लाजवाब मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत आपने कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डालने हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज डालने के बाद इसमें डाल दीजिएगा नमक, जितना आप रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमने प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। नमक हमने क्यों डाला है? नमक डालने से क्या होता है कि प्याज बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी फ्राई होते हैं और प्याज का रंग भी तब्दील नहीं होता। अगर प्याज का रंग तब्दील नहीं होगा तो इंशाल्लाह ताला सालन का कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप देखें नमक डालने की वजह से प्याज कितने प्यारे फ्राई हुए हैं। अब इसमें डाल दीजिएगा गोश्त, लेकिन गोश्त को आपने डायरेक्ट नहीं शामिल करना है। सबसे पहले आपने गोश्त को हल्दी लगा के रख देनी है। पहले गोश्त को अच्छे तरीके से साफ़ करें, धो लें और हल्दी लगा के रख दें। हल्दी लगाने का क्या फ़ायदा होता है? सिर्फ हल्दी लगानी है। हल्दी लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जब आप गोश्त पकाएंगे तो इसमें पानी भी डालेंगे। पानी डालने की वजह से ना गोश्त की बोटियाँ टूट जाती हैं। हल्दी लगा के रखेंगे, जितना मर्ज़ी इसको पकाएं, जैसे मर्ज़ी पकाएं, गोश्त की बोटियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। सेम प्रैक्टिस आप बीफ या मटन के साथ भी कर सकते हैं। चलिए जी, अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। इस रेसिपी में अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ लहसुन और अच्छे से आपने सब्ज़ मिर्च को कूट के इसमें शामिल कर देना है। आप तमाम लोग जानते हैं कि कोई भी गोश्त हो ना तो जितना मर्ज़ी उसको पका ले, उसके अंदर ना स्मेल रह जाती है ब्लड की। तो इसको ख़त्म करने के लिए इसमें डालेंगे ये गरम मसाला। गरम मसाले में और कोई चीज़ हो ना हो, ये बड़ी इलायची लाजमी होनी चाहिए। इससे खुशबू भी आएगी और जो गोश्त के अंदर स्मेल होती है ना वो अच्छी सी खुशबू में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल हल्का फ्लेम करके आपने 5 से 7 मिनट के लिए गरम मसाला और ये जो हमने इसमें हरी मिर्च और लहसुन डाला है ना, इसके साथ चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। मसालों के साथ हमने चिकन को भून लिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं चिकन ने जो पानी छोड़ा था ना वो भी अच्छे तरीके से हमने खुश्क कर लिया है। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब इसमें डालिएगा ढेर सारे टमाटर। दही भी डाल सकते हैं लेकिन टमाटर से टेस्ट अच्छा आएगा। टमाटर के साथ आपने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई इस तरह से काली मिर्च शामिल कर देनी है। लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे लेकिन बहुत कम, एंड पे जाके अच्छे से इसको आपने ऐसे मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम करके ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि टमाटर अपना पानी छोड़े और उसी पानी के जूस के अंदर हमने जब चिकन को पकाना है ना तो देखिएगा माशाल्लाह चिकन कितना मज़े का तैयार होगा। तकरीबन 20 मिनट हमने इसको पकाया है। तो आप देख सकते हैं टमाटर और चिकन ने ना काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा था और रंग देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी वाला इस तरह से जब चिकन तैयार हो जाए तब इसमें सब्ज़ी डाल दीजिएगा। सब्ज़ी आप दुनिया जहाँ की कोई भी इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं इसमें कद्दू की सब्ज़ी डालूँगा लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से। आप देख सकते हैं कैसे खूबसूरती से मैंने कद्दू को काटा हुआ है। इससे क्या होगा, ये चिकन की बोटियों के साथ ना बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी और खूबसूरत भी लगेगी। चलिए जी, अच्छे से अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। मुझे याद आया, अगर आप इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हम आपका वेलकम करेंगे। अब हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है अपने प्यारे व्यूवर से कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपके शेफ़ की हौसला अफजाई होती है कि आपका शेफ़ आपके लिए कैसे काम कर रहा है।
अब इसमें सिर्फ हमने हाफ़ ग्लास पानी डालना है, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। हम लोग घर में गलती क्या करते हैं कि पहले सब्ज़ी में, चिकन में बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, फिर उसको ड्राई करने बैठ जाते हैं। ऐसा ना किया करें, इससे सब्ज़ियों की, चिकन की ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल हल्का फ्लेम करेंगे और इसको हमने इतना पकाना है कि कद्दू की सब्ज़ी अच्छे तरीके से इसमें गल जाए। तो ख़वातीनो हज़रात, तकरीबन हमने इसको पकाया है 22 से 25 मिनट के लिए। 3 से 4 दफ़ा वैसे मैंने इसको मिक्स कर दिया था ताकि ये नीचे ना लग जाए सालन हमारा। देखिए माशाल्लाह अभी भी इसके अंदर पानी है, हालांकि हमने इसको इतना पकाया है। अगर पानी ज़्यादा शामिल करेंगे तो देखिए इसका क्या हाल होगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बेहतरीन तरीके से तैयार हो रहा है। लेकिन मज़ीद कुछ चीज़ें और इसमें जाएंगी। सबसे पहले इसमें डालिएगा ये सब्ज़ मिर्च, कुछ आपने काट लेनी है, कुछ लंबाई में रखिएगा। 3 चीज़ें और हैं, बेसिक हैं, किचन में मौजूद होगी। कसूरी मेथी, साबुत ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ें डालने से खुशबू बहुत ही प्यारी हो जाती है और सादा सी रेसिपी भी कमाल की बन जाती है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, हाई फ्लेम करेंगे और अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद देखें माशाल्लाह यही वो चीज़ है जो हम बनाना चाहते थे। इस तरीके से बनाइएगा सब्ज़ी गोश्त की रेसिपी, आपको बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने वालों को खाने में भी मज़ा आएगा। देखें माशाल्लाह सब्ज़ी भी इसके अंदर है, गोश्त भी है और देखिए माशाल्लाह जो ग्रेवी तैयार हुई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से बनाएं, सबको ये पसंद आएगी। बेहतरीन है, हल्की सी ग्रेवी रहने दीजिएगा, खाना खाने में ये मज़े की लगेगी। तो चलिए अब इसकी फ़ाइनल लुक देख लेते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह सब्ज़ी गोश्त की रेसिपी कितनी लजीज तैयार हुई है। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, ये आपको इतनी पसंद आएगी कि खाने वाला उंगलियां चाट जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप किस शहर, किस गांव, किस जगह से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।